नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, लोकसभा चुनाव में अभी 19 महीने पड़े हुए हैं। उससे पहले 2 बार बड़े इम्तिहान होने हैं। इस साल गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं और अगले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और पूर्वोत्तर के 4 और राज्य हैं, यानी कुल मिलाकर 9 राज्यों के अगले साल चुनाव हैं। लेकिन विपक्ष में मोदी के मुकाबले नेता खड़ा करने की कवायद अभी से शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल बनाम मोदी का ऐलान कर दिया है, जिसे लगभग सारे विपक्ष ने ठुकरा दिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को मोदी का विकल्प बताया है। अखिलेश यादव ने केसीआर, ममता बनर्जी और शरद पवार, इनमें से किसी एक को विकल्प बताया है। यानी इन दलों की आपस में सहमति है कि इन तीनों में से कोई एक नरेंद्र मोदी के सामने विकल्प के तौर पर खड़ा किया जाए। यानी राहुल गांधी तो विपक्ष के लिए भी विकल्प नहीं है। कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। यानी कांग्रेस भी केजरीवाल को विकल्प के तौर पर नहीं मानती। यानी केजरीवाल किसी को मंजूर नहीं है। शायद दिल्ली के शराब घोटाले से उठे बवाल को छुपाने के लिए मोदी बनाम केजरीवाल का शोर मचाया जा रहा है। पता नहीं केजरीवाल और उनकी पार्टी इस मामले में गंभीर है भी या नहीं। लेकिन फिलहाल जो विकल्प बताया गया है वह शराब घोटाला सामने आने के बाद और सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद किया गया है। भाजपा और आम आदमी पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंसों की जंग चल रही है। दोनों पार्टियां दिन में 4-4, 6-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं और एक दूसरे को भ्रष्ट बता रहे हैं। हर बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नया नेता आ रहा है। भाजपा की तरफ से भी नया नेता, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी नया नेता, ताकि जनता एक ही चेहरे से बोर ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी शराब घोटाले से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे रही है। यहीं पर वह फंस रही है। वह जितनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही हैं उसको उतना ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ही सवाल पूछ रही है और उसका जवाब आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं दे रहा। गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। आपका बंगारू लक्ष्मण भ्रष्टाचारी, आपका येदियुरप्पा भ्रष्टाचारी, आपका असम का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी, और ये पुरानी बातें ही दोहरा रही है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल 2014 जैसी हवा में है, जब वह वाराणसी में नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने गए थे और बुरी तरह हारे थे। उन्हें सिर्फ 2 लाख वोट मिले थे, 2 लाख से कुछ ज्यादा, जबकि नरेंद्र मोदी को 5.25 लाख से भी ज्यादा वोट मिले थे। और 2014 में हवा ऐसी बनाई थी कि कुमार विश्वास राहुल गांधी को हराने अमेठी चले गए थे। वहां उनकी घर खरीदने की योजना थी। उनकी पत्नी वहीं पर रहना चाहती थी, वह भी वहीं भविष्य में रहना चाहते थे। लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई और वह वापस आ गए। और चुनाव से पहले जिस प्रकार अब हवा बनाई जा रही है ना, वैसी ही हवा बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल अमेठी गए थे और उन्होंने कहा था कि हमने एक सर्वे करवाया है जिसके मुताबिक कुमार विश्वास को 47% वोट मिलेंगे, जबकि बाद में जाकर के उनकी जमानत जब्त हुई। यह हाल बाकी जगह पर भी हुआ। दिल्ली से महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी, पत्रकार आशुतोष, जो नौकरी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आए थे और फेल होकर के वापस पत्रकार बन गए हैं। आशीष खेतान, वह भी पत्रकारिता छोड़ करके राजनीति में आए थे, वह वापस चले गए हैं। उनको कोई पत्रकारिता में भी किसी ने नहीं लिया, तो वह अब कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। और इसी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनंत कुमार, ये सब लोग दिल्ली से चुनाव मैदान में उतारे गए थे और सभी सीटें जीतने का दावा था। ये सभी हारे भी और आज इनमें से कोई भी आम आदमी पार्टी में नहीं है। या तो निकाल दिए गए
या केजरीवाल को मक्कार कहते हुए पार्टी छोड़कर चले गए। पंजाब से 2014 में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी और इससे केजरीवाल की कुछ इज्जत बच गई थी। इस फजीहत के बाद केजरीवाल ने कान और नाक दोनों पकड़ लिए थे और केंद्रीय राजनीति से तौबा कर ली थी और फिर कभी उसके बाद में वाराणसी भी नहीं गए। अब पंजाब में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल एक बार फिर उड़ने वाले हवाई घोड़े पर सवार हैं। इस समय आम आदमी पार्टी का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है और वह कहते हैं कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी सिर्फ एक सीट जीती थी पंजाब से। पिछली बार 4 जीती थी, एक जीती, भगवंत मान जीते। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसमें भी आम आदमी पार्टी हार गई, अकाली दल जीत गया। यानी कुछ महीने के भीतर ही पंजाब की जनता को गलती का एहसास होना शुरू हो चुका है। लेकिन उस समय पंजाब की जनता भ्रष्ट अकाली दल और कांग्रेस के कुशासन और कांग्रेस की आपसी सिर फुटोवल से खफा थी और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अकाली दल को वापस लाना नहीं चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं था, तो विकल्प एक ही था, आम आदमी पार्टी, जो काफी सालों से वहां पर काम कर रही थी, वहां के लोकल नेता काम कर रहे थे। और इस हालात का फायदा ही आम आदमी पार्टी को हुआ। पंजाब का मामला एकदम अलग है। वह कोई देश की हवा नहीं बनाता, लेकिन गलतफहमी में है केजरीवाल। अगर लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करने लगे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश और गोवा में क्या हुआ? उत्तराखंड में क्या हुआ? उत्तराखंड में एक भी सीट नहीं मिली और गोवा में सिर्फ 2 सीटें मिली। उत्तर प्रदेश में लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई। केजरीवाल की पार्टी को नोटा से भी कम 0.32% वोट मिले, यानी आधा प्रतिशत वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 41.29%, समाजवादी पार्टी को 32.06%, राष्ट्रीय लोक दल को 2.85%, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को भी 2.33% वोट मिले। आम आदमी पार्टी को 0.32%। अब जिस पार्टी का लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं, जिस पार्टी का यूपी में 1% भी वोट आधार नहीं, जो अभी क्षेत्रीय पार्टी है, वह 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रही है। केजरीवाल असल में मोदी को तो नहीं, राहुल गांधी, शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर और अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं। ये सभी लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों और वोटों के हिसाब से आम आदमी पार्टी से कहीं ज्यादा है, कहीं ऊपर है। कोई मुकाबला ही नहीं है। ये सभी के सभी दल जो मैंने आपको बताए, कांग्रेस, एनसीपी, जेडीयू, टीआरएस और केसीआर की पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, सभी आम आदमी पार्टी से कहीं ज्यादा है, कहीं नंबर है ज्यादा है, वोट प्रतिशत में भी ज्यादा है और सीटों के हिसाब से भी ज्यादा है। यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो भविष्य की राजनीति का संकेत देता है। आम आदमी पार्टी ने जहां जहां भी सफलता पाई है वह कांग्रेस के वोट काटकर पाई है। दिल्ली में वह 15 साल पुरानी कांग्रेस सरकार को हराकर सत्ता में आई और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ। अभी दिल्ली में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है और पंजाब में भी वह कांग्रेस को हरा करके सत्ता में आई है। गोवा में 2 सीटें भी कांग्रेस को हराकर जीती हैं। भाजपा का वोट कहीं भी नहीं काट सकी।
दिल्ली में जरूर थोड़ा बहुत वोट काटा, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा थी, तो नुकसान दोनों को हुआ है। इसलिए केजरीवाल की हवा इसी साल अक्टूबर और दिसंबर के बीच हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में निकल जाएगी। इन दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है। अब मजेदार बात यह है कि हिमाचल के चुनाव पहले हैं, अक्टूबर में है, गुजरात के चुनाव बाद में है, दिसंबर में है। लेकिन हिमाचल की बजाय केजरीवाल और सिसोदिया, अब सिसोदिया को भी लगा दिया गया है, ये दोनों गुजरात के दौरे ज्यादा कर रहे हैं। केजरीवाल हर हफ्ते गुजरात जा रहा है, क्योंकि वह प्रधानमंत्री का गृह राज्य है और गृह मंत्री का भी गृह राज्य है। अगर आम आदमी पार्टी गुजरात और हिमाचल में कुछ वोट प्रतिशत की वृद्धि करती है, तो वह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर ही करेगी, जैसे कि गोवा में भी उसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों राज्यों में कोई नुकसान आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं होने वाला है, बल्कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का भविष्य चौपट करेगी आम आदमी पार्टी, यानी विपक्ष का ही भविष्य चौपट करेगी, विपक्ष को ही नुकसान पहुंचाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की लोकप्रियता का इम्तिहान अगले 2 साल कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हो जाएगा। ये दोनों कांग्रेस शासित राज्य हैं। तो मैंने तो पहला आपको सारा आकलन बताया, उस आकलन से यही निकलता है कि जहां जहां वह विकल्प बनी, वह कांग्रेस का विकल्प बनी, भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं बनी। तो अब हमारे सामने अगले साल चुनाव वाले 2 राज्य हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। वैसे तो 9 राज्यों का चुनाव है अगले साल, लेकिन इन 2 राज्यों में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, तो वहां जो है केजरीवाल का गुब्बारा फूटेगा। असल में वह जो गुब्बारा अभी फुला रहे हैं, वह लोकसभा चुनाव से पहले ही फूट जाएगा। नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के विकास का मॉडल पेश करके जनता को लुभाया था, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि मोदी की असली ताकत हिंदुत्व है, जो आज भी बरकरार है, उसका कोई मुकाबला नहीं। इसलिए आम आदमी पार्टी से किसी को कोई खतरा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कोई खतरा है तो वह कांग्रेस को है। हालांकि मुझे यह भी कोई ज्यादा खतरा नहीं दिखता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास बचे हैं, और ये दोनों राज्य अगर कांग्रेस नहीं भी बचा पाई तो वही प्रमुख विपक्षी दल होगी। इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की कोई दाल नहीं गलेगी। उसकी दाल सिर्फ वहां गलती है जहां कोई विकल्प ना दिख रहा हो। मित्रों, आज इतना ही। अगले वीडियो में नई राजनीतिक समीक्षा लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। मेरे अगले वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार। हां, जाते जाते एक निवेदन, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, क्योंकि जब घंटी का बटन दबाया जाता है तो अगले वीडियो की सूचना आती है। मेरे अगले वीडियो का करिए इंतजार। तब तक फिर से नमस्कार।